नमस्ते, मेरा नाम नेहा मिश्रा है और अब मैं शिवराज सिंह चौहान से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गई है, अब अति हो गई है। डीपीआई का काम निपट गया है, सब कुछ हो गया है, तो आप इतनी देर क्यों कर रहे हो? आपका ठिकाना क्यों नहीं है? कब क्या होना है वो प्रोसेस बताने का लिमिट क्रॉस हो गई है। या तो अब आप भर्ती करवाओ या आप अपना पद छोड़ो, क्योंकि आप हमारे चप्पल में पैर रखने की कोशिश करोगे ना, एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से जी रहे हैं। आज स्कूल, ऑनलाइन स्कूल फिर चल रहे हैं, फिर फीस भरने का वही टेंशन आ गया है। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं मम्मा कब होगा, आपका कब होगा। हम क्या पागल हो गए हैं? बिल्कुल, हम करें तो क्या करें, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी इस विषय पे। मेरा विश्वास राजनीति से तो पहले ही उठ चुका था। मामा शब्द से भी नफरत होने लगी है, मुझे बहुत ज्यादा नफरत होने लगी है। आप ये जो दिखावा करते हो, लोग अंधे हैं जो उनको दिखता नहीं है कि मामा इतनी धोखेबाजी करने के बाद भी कितने बढ़िया तरीके से आश्वासन देते रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और अब सब्र टूट चुका है। 10 साल बाद तो भर्ती निकली, उसके बाद में अब 3 साल से पागल जैसे भटक रहे हैं। कभी ट्विटर पे ट्रेंडिंग करो, कभी भोपाल जाओ, कभी ये करो। मानती हूँ मैं ज्यादा नहीं जा पाई क्योंकि विकलांग हूं, तो मैं अपने घर वालों को भी इतना प्रेशर नहीं दे सकती। मेरी टीम मुझे जैसे सपोर्ट करती है, उनके साथ चली जाती हूँ, उनके साथ आ जाती हूँ। आप अपना पद छोड़ दो, आप भूखे मरो, तब आपको समझ पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। मुझे आज सबसे ज्यादा इस बात की चिंता हो रही है कि मैं अपने बच्चे को क्या एग्जाम्पल दूं, क्या बोलूं, कि किस तरह से उसको प्रोत्साहित करूं कि बेटा तू पढ़ाई कर। मैं खुद ही पढ़ाई, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद में इस तरह हम भटक रहे हैं। इस तरह नौकरी, मतलब जो सपना है शिक्षक बनने का, सरकारी शिक्षक बनने का, वो सपना ही सरकार पूरा नहीं होने दे रही है। लोग सही या गलत जो भी बोलते हो कि सरकार ये सब करवा रही है, लेकिन मुझे तो रत्ती भर विश्वास नहीं है। आप हमको जुलाई में ही आप ज्वाइनिंग दीजिए, वरना आप पर से विश्वास तो उठ जाए। जिंदगी भर बीजेपी के बारे में सोचेंगे भी नहीं, किसी हालत में बीजेपी के बारे में नहीं सोच सकते। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी खराब किया है, आप नरेंद्र मोदी का नाम भी खराब कर रहे हैं। मामा जी, आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। मेरी ये बात पे से हो सकता है आप लोग कुछ गलत एक्शन ले लें, तो उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो सच बोलता है वो हमेशा बुरा और कड़वा ही होता है। इतना टाइम हो गया, आपने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। भर्ती प्रॉपर क्यों नहीं करवा रहे? कौन सी मजबूरी है? आप चुनाव छोड़ दीजिए ना, आप अपनी जगह छोड़ दीजिए। एक काम करिए, आप या तो अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, सीएम की पोस्ट छोड़ दीजिए, या तो आप अपना घर बार छोड़ के हमारे साथ रहिए। हमारी कंडीशन देखिए आके कि हम कैसे रह रहे हैं, अपने बच्चे की फीस कैसे दे रहे हैं, उधारी लेकर उसकी किताबें खरीद रहे हैं, क्योंकि उसका साल बर्बाद होगा, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि आप उनके बच्चों के माँ बाप को तरसा रहे हैं नौकरी के लिए। बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत शर्म आ रही है ये कहते हुए कि आप सीएम हैं हमारे। आप क्या बोलूं मैं, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती। और अगर आप मेरे खिलाफ एक्शन लेते हैं तो ये आपकी मक्कारी ही होगी कि आप एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू।